हेलो बच्चों, आज हम वसंत बुक का चैप्टर नादान दोस्त करेंगे। तो चलिए बच्चों जल्दी से स्टार्ट करते हैं चैप्टर। केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते। सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निस के सामने पहुंच जाते और चिड़िया दोनों को वहां बैठा पाते। उनको देखने में दोनों बच्चों को ना मालूम क्या मजा मिलता। दूध और जलेबी की सुध भी ना रहती थी। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं। ना अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, ना बाबूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे। इसमें यह बताया गया है कि कार्निस होता है छज्जा। जो घर के कई बार दीवार पर एक छज्जा होता है उसे कार्निस कहा जाता है। केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया थी जिसने वहां घोंसला बना रखा था और कुछ अंडे दे दिए थे। तो केशव और उसकी बहन श्यामा थी, वो बहुत उत्सुक थी यह जानने के लिए कि चिड़िया के अंडे किस तरह दिखते होंगे, कैसे होंगे, क्या खाते होंगे, कैसे उनमें से बच्चे निकलेंगे, कितने अंडे हैं, वो बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, उनका घोंसला कैसा दिखता है। तो उन्हें इस तरह के सवाल जवाब वो दोनों आपस में ही बातें करके एक दूसरे को तसल्ली दे दिया करते थे, क्योंकि उनकी माँ जो थी वह घर के काम में व्यस्त रहती थी और बाबूजी को पढ़ने लिखने से फुर्सत नहीं मिलती थी। तो वो बच्चे आपस में ही सवाल जवाब कर लिया करते थे। और वो बच्चे जो है सुबह सुबह उठते ही सीधा कार्निस की तरफ जाकर देखते थे। वहां पर वो चिड़िया दोनों बैठे हुए होते थे। तो उन दोनों को देखकर वो जो दो बच्चे थे केशव और श्यामा, उनको बहुत ही मजा आता था और उन्हें अपने खाने पीने तक की भी सुध नहीं रहती थी। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर से उड़ जाएंगे। केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता, विद्वानों जैसे यानी कि केशव को जैसे कि बहुत ज्ञान हो। नहीं रे पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के बेचारी कैसे उड़ेंगे। श्यामा, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। केशव इस पेचीदा मीनिंग कठिन, केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ ना दे सकता था। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। अब उन दोनों ने सोचा, केशव और श्यामा ने, कि बच्चे अब अंडे वैसे निकल आए होंगे, 3-4 दिन हो गए हैं, तो अब वो बच्चे क्या खाएंगे। तो वो जो दोनों केशव और श्यामा थे वो इस बारे में सोचने लगे। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। गरीब बच्चे भूख के मारे चूचू करके मर जाएंगे। इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों घबरा उठे। दोनों ने फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़िया को चारे के लिए कहीं उड़कर न जाना पड़ेगा। तो इन दोनों बच्चे जो श्यामा और केशव थे, इन्होंने सोचा कि कार्निस के ऊपर हम थोड़ा सा चिड़िया के लिए दाना पानी रख देते हैं, जिससे चिड़िया को कोई परेशानी ना हो, वो अपने बच्चों को भरपेट खाना खिला सके। केशव, नहीं, तब क्यों जाएगी। श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को धूप तो ना लगती होगी। केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ भी ना गया था। बोला, जरूर तकलीफ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर छाया भी तो कोई नहीं। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। अर्थात केशव और श्यामा ने यह सोचा कि वहां चिड़िया के जो बच्चे निकल आए होंगे उन पर धूप आती होगी, उनके लिए वहां खाने को दाना नहीं है, उनको प्यास भी लगती होगी। तो इन दोनों बच्चों ने फैसला किया कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देंगे और प्याली में थोड़े से चावल और पानी भी रख देंगे, जिससे उन बच्चों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और खूब उसे साफ करके उसमें पानी भरा। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए।
फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे और छड़ियां खड़ी होंगी कैसे। केशव बड़ी देर तक इस उधेड़पुन में रहा। उन दोनों बच्चे जो केशव और श्यामा थे, उन्होंने दाना और पानी का इंतजाम तो कर लिया, चिड़िया के लिए दाना और पानी इकट्ठा कर लिया, लेकिन अब उनकी समस्या ये थी कि घोंसले पर धूप आती होगी, अब वो उसके ऊपर कपड़ा कैसे लगाएं। केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़पुन में रहा। आखिरकार उसने यह मुश्किल भी हल कर दी। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ, अम्मा जी को मत दिखाना। श्यामा, वह तो बीच से फटी हुई है, उसमें से धूप ना जाएगी। केशव ने झुंझलाकर कहा, तो टोकरी तो ला, मैं उसका सुराख बंद करने का कोई हिकमत निकालूंगा। हिकमत यानी कि रास्ता। तो केशव ने श्यामा से एक कूड़ा फेंकने वाली टोकरी थी वो मंगाई। श्यामा बोली कि वो तो बीच में से फटी हुई है। केशव ने कहा, तुम लेके आओ, मैं उसका जो बीच में जो छेद हो गया है उसको बंद करने का कोई ना कोई रास्ता निकालता हूँ। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूस दिया, तब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, देख, ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप जाएगी। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक हैं। गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे, अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थीं, लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके और आंखें बंद किए मौके का इंतजार कर रहे थे। अर्थात दोनों बच्चे जो हैं अम्मा जी के सामने इस तरह दिखा रहे थे कि वो सो गए हैं, लेकिन उन दोनों बच्चों की आंखों में नींद नहीं थी। वो सिर्फ इस इंतजार में थे कि हमारी माँ सोए और हम चिड़िया के घोंसले पे ये सब सामान वहां पर रखकर आए। जो ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह सो गई हैं, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर बाहर निकल आए। अंडों की हिफाजत की तैयारियां करने लगे। केशव कमरे में से एक स्टूल उठा लाया, क्योंकि कार्निस जो था वह बहुत ऊंचाई पर था, तो वहां पर उन बच्चों का हाथ नहीं जा पा रहा था, तो केशव उसके लिए एक स्टूल भी उठाकर लाया। लेकिन जब उससे काम ना चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी। स्टूल चारों टांगे बराबर ना होने के कारण जिस तरफ ज्यादा दबाव पाता था जरा सा हिल जाता था। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती थी यह उसी का दिल जानता था। दोनों हाथों से कार्निस पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज से डांटता, अच्छी तरह पकड़, वरना उतरकर बहुत मारूंगा। बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कार्निस पर था, बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। केशव ने जो ही कार्निस पर हाथ रखा, दोनों चिड़िया उड़ गईं। केशव ने देखा कार्निस पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं और उस पर 3 अंडे पड़े हैं। जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे वैसा कोई घोंसला नहीं है। नीचे जो श्यामा थी उसने पूछा, कै बच्चे हैं भैया? केशव ने कहा, 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। श्यामा, जरा हमें दिखा दो भैया, कितने बड़े हैं? केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा चिथड़े ले आ, नीचे बिछा दूं, बेचारे अंडे तिनकों के ऊपर पड़े हैं। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया, उसकी कहीं तह करके उसने एक गद्दी बनाई और तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडे धीरे से उस पर रख दिए। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा वह टोकरी तो दो, ऊपर छाया कर दूं। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर जाओ, मैं भी तो देखूं। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा, जा दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर आऊं तो तुझे दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल भी लाई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीजें रख दी और आहिस्ता से उतर गया। श्यामा ने गिड़गिड़ाकर पूछा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। केशव, तू गिर पड़ेगी। श्यामा, ना गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। केशव, ना भैया, कहीं तू गिरा पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेंगी, कहेंगी कि तूने ही चढ़ाया था। क्या करेगी देखकर? अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। दोनों चिड़िया बार बार कार्निस पर आती थीं और बगैर बैठे ही उड़ जाती थीं। केशव ने सोचा कि हम लोगों के डर से वह नहीं बैठती हैं, तो स्टूल उठाकर कमरे में रख दिया और चौकी जहां की थी वहीं रख दी। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी।
केशव, अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूँ। श्यामा, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं? केशव, और गिर पड़ती तो 4 सर ना हो जाते? 4 सर ना हो जाते यानी कि तुझे बहुत चोट ना लग जाती। श्यामा, हो जाते देख लेना, मैं कह दूंगी। इतने में कोठरी का दरवाजा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आई? मैंने कहा न था कि दोपहर को ना निकलना। किसने किवाड़ खोला? किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही। उसे डर लगा कि भैया पिट जाएंगे। केशव दिल में कांप रहा था कि कहीं श्यामा कह ना दे अंडे ना दिखाए थे। इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास ना था। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी या इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से? इसका फैसला नहीं किया जा सकता, शायद दोनों ही बातें थी। माँ ने दोनों को डांट टपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और आप धीरे धीरे उन्हें पंखा झलने लगी। अभी सिर्फ 2 बजे थे, बाहर तेज लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई। 4 बजे यकायक श्यामा की नींद खुली। किवाड़ खुले हुए थे। वह दौड़ी हुई कार्निस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। टोकरी का पता ना था। संयोग से उसकी नजर नीचे गई और वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। केशव घबराकर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है, तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनसे कोई चूने की सी चीज बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने करुण स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए। श्यामा, और बच्चे कहाँ गए? केशव, तेरे सर में देखती नहीं है? अंडों में से जो उजला उजला पानी निकल आया है वही तो 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते। माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहां धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी, चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से में बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस न आया। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े। इसकी उसे सजा मिलनी चाहिए। बोली, इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा रहा। माँ, तू वहां कैसे पहुंचा? श्यामा, चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े अम्मा जी। केशव, तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी? श्यामा, तुम्ही ने तो कहा था। माँ, तू इतना बड़ा हुआ, तूने अभी इतना भी तुझे मालूम नहीं कि छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं। चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती। बच्चों, ये एक पशु पक्षी जो होते हैं, ये उनका एक नियम होता है कि उनके जो अंडे होते हैं अगर उन्हें कोई छू देता है तो फिर उनमें से बच्चे नहीं होते, क्योंकि वो अगर जैसे चिड़िया के अंडे थे जिसे केशव ने छू दिया था, क्योंकि केशव को इस बात का ज्ञान नहीं था, उसे इस बात का पता नहीं था कि इस तरह को अंडों को हाथ नहीं लगाया जाता। उसने हाथ लगा दिया जिसकी वजह से चिड़िया वहां से उड़ गई। उसने उस अंडों को नहीं सेता। तो वही माँ समझा रही है कि तू इतना बड़ा हो गया, तुझे इस बात का मालूम नहीं कि छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं। चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए हैं अम्मा जी? माँ, और क्या करती? केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा। हाय हाय, 3 जाने ली दुष्ट ने। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस रहा। अंडों की हिफाजत करने के जोग में उसने उनका सत्यानाश कर डाला। इसे याद कर वह कभी कभी रो पड़ता था। दोनों चिड़िया वहां फिर ना दिखाई दी। इसके लेखक हैं प्रेमचंद। प्लीज़ बच्चों, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।